हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन जो होता है महत्तम पूर्णांक फलन, उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम डिनोट करते हैं क्लोज ब्रैकेट्स। फिर उसके अंदर क्लोज ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पर -1 है तो -1 का रिजल्ट मिलेगा -1 का रिजल्ट क्या मिलेगा? -1 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन में अगर यहाँ पर -1 है, अगर यहाँ पर इंटीजर्स नंबर दे रखा है तो इंटीजर्स नंबर का रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर्स नंबर ही आएगा। -1 है तो -1 आएगा, अगर 2 दे रखा है तो 2 ही आएगा, अगर 0 दे रखा है तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 2.1 दे रखा है तो 2.1 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर हमको देखना पड़ेगा। तो 2.1 के अंदर हम 2.1 को किस तरह से तोड़ेंगे? 2.1 को अगर हम ब्रेक करें तो क्या होगा? 2 + 0.1, तो एक तो वैल्यू 2 है और एक वैल्यू 0.1 है। तो 2 और 0.1 के अंदर ग्रेटेस्ट रिजल्ट कौन सा है? 2 है ना। 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2.1 को हम लिख सकते हैं 2 + 0.1। अब 2 और 0.1 के अंदर ग्रेटेस्ट रिजल्ट कौन सा होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर हमारे जो 2.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो हमारा रिजल्ट क्या रह जाएगा? 2। तो अगर डायरेक्ट इंटीजर्स नंबर दे रखा है तो सीधा रिजल्ट वही निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर। लेकिन अगर यहाँ पर पॉइंट में रिजल्ट दे रखा है तो उस केस के अंदर हमको इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। जैसे 2.1 है तो इसको लिखेंगे 2 + 0.1, अगर 2.7 है तो लिखते 2 + 0.7। ठीक है, तो 0.7 और 2 उसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 2 हुआ। 2 + 0.1 उसके अंदर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 2 हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम नंबर लाइन से समझे तो नंबर लाइन से और ज्यादा क्लियर हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे 2.1 है, अब 2.1 को मैं यहाँ पर नंबर लाइन पर डिनोट करूंगा तो कैसे कहाँ पर आएगा? 2 के बाद 2.1 लगभग यहाँ आएगा। अब 2.1 यहाँ आया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.1। तो 2.1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और वहां पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर देखना है। तो 2.1 की लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर कौन सा हुआ आपका? 2। तो इस तरह से 2.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। इसी तरह से अगर 2.9 है तो 2.9, बहुत से बच्चे ऐसा सोचेंगे कि 2.9 तो अप्रोक्सीमेट टू 3 है तो इसका रिजल्ट 3 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2.9 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर जो अपन देखेंगे तो देखो 2.9 कहाँ रहेगा? लगभग 3 के पास में रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका 2.9। अब 2.9 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर्स नंबर कौन सा है? तो 2.9 की लेफ्ट साइड में हम जैसे आएंगे तो सबसे बड़ा इंटीजर्स नंबर जो हमको दिखेगा वो कौन सा दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर 2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हमेशा नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट वाला रिजल्ट देखते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी बड़ा इंटीजर्स नंबर आ रहा होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रिजल्ट होगा। इसी तरह से 0.8 है तो 0.8 में बिल्कुल वैसे देखो 0.8 लगभग वेरी करेगा यहाँ 0.8। अब 0.8 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा जो इंटीजर्स नंबर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रखा है, नेगेटिव में अगर आपको कोई भी रिजल्ट दे रखा है जैसे -1.5, ठीक है, तो यहाँ पर -1.5 के अंदर यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है हम यहाँ फिक्स करेंगे तो -1.5 कहाँ आ जाएगा? लगभग यहाँ आएगा -1.5। अब -1.5 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में मैंने क्या बताया आपको? लेफ्ट साइड में यहाँ पर सबसे बड़ा इंटीजर्स नंबर कौन सा है? -2। तो -1.5 के बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर कौन सा रह जाएगा? -2। इसी तरह से अगर -2.7 है तो -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स रिजल्ट क्या होगा? बताइए। -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या होगा? -2.7 अप्रोक्स यहाँ बैठेगा। अब इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे अपन तो सबसे बड़ा आपका इंटीजर्स नंबर कौन सा है? -3। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा? -3। इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। कैसे? अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर अपन को देखना है कि अपन डायरेक्ट कैसे ये रिजल्ट लिखे, नंबर लाइन नहीं बनाए, कैसे रखें? तो एक तो मैंने आपको क्या बताया, अगर आपके यहाँ 2.9 है तो तोड़ देंगे इसको 2 + 0.9, तो उसमें बड़ा रिजल्ट कौन सा हुआ? 2। तो डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा 2। इसी तरह से 2.1 था तो 2 + 0.1, बड़ा रिजल्ट कौन सा हुआ? 2, तो हो गया 2, है ना इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि इसके अंदर तो देखेंगे बड़ा वाला रिजल्ट कौन सा होगा, है ना। तो डायरेक्ट जैसे 2.1 है तो 2 हो गया, 2.9 है तो 2 हो जाएगा, 2.7 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1.1 है तो 1 हो जाएगा, 1.7 है तो 1 हो जाएगा, 1.6 है तो 1 हो जाएगा।
इसी तरह से लेकिन यहाँ पर माइनस में अगर रिजल्ट दे रखा है -1.5, तो -1.5 में बिल्कुल वहां पर -1 के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा रिजल्ट जो कौन सा होता है -1, उसमें एक और -1 करो, दैट मींस -1 में -1 और कर दो, कितना हो जाएगा -1 -1 -2 में -1 करो, -2 -1 -3। तो ऐसे आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को पता कर सकते हैं क्या, लेकिन आप नंबर लाइन से भी आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली दोनों मेथड है। अब उसके बाद अगर इसका अपन ग्राफ समझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर का ग्राफ समझे, तो ग्राफ से भी इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 0.0 से लेकर 1 से लेकर 1 वाले में देख लो 1 से लेकर 2 तक आपकी जो रिजल्ट आए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से करते करते 1.9 तक, तो 1 से लेकर 1.9 तक का रिजल्ट यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। जैसे अभी बताया 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर का रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखो ये 1 है, 1 के बाद में यहाँ पर चलूंगा क्या आएगा 1.1, फिर 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह से करते करते 1.9 तक चलेंगे। तो 1.1 से लेकर 1.9 तक का रिजल्ट हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स जो उसका रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वाले को मैंने क्या कर दिया, जो है वो गहरा कर दिया, इसकी पोजीशन को हमने वो ब्लैक कर दिया, पूरा भर दिया उसको। और फिर यहाँ पर जैसे हम उसके आगे वाले रिजल्ट पर जाएंगे 2 पर, तो 2 वाले को हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। क्योंकि 1.1 से लेकर 1.9 तक का रिजल्ट अपन को क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है यहाँ पर इस। फिर इसी तरह से अगर 2.1 से लेकर 2.9 तक जाएंगे हम, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट हर हाल में क्या मिलेगा, देखो 2.1 से लेकर अगर हम 2.9 तक जाते हैं तो हर हाल में यहाँ पर रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो 2.1 से लेकर 2.9 तक जाने में उसका रिजल्ट हमको हमेशा क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा यहाँ पर। तो 2 वाली पोजीशन को हमने यहाँ ब्लैक कर दिया, भर दिया उसको पूरा, और यहाँ पर 3 वाली पोजीशन को उसको हम ब्लैक करते हैं। इसी तरह से हम नेगेटिव रिजल्ट को भी इसी टाइप से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं 1.1 से लेकर -1.9 तक, तो -1.1 से लेकर -1.9 तक के रिजल्ट क्या निकलेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया था -1.5 का रिजल्ट क्या निकला, -2, -1.9 का रिजल्ट क्या निकलेगा, -2। तो यहाँ पर -1.1 से लेकर 1.9 तक माइनस में उसका रिजल्ट हर हाल में क्या निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, -2 रिजल्ट निकलने वाला है। तो इस -2 वाली पोजीशन को हमने वो जो भर दिया उसको, और जो -1 वाली पोजीशन को हम क्या रखेंगे, ब्लैक रखेंगे। तो इस तरह से इसके ग्राफ को हम इस तरह से वो डिनोट कर सकते हैं। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन। आप अगर इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का भिन्नात्मक मान क्या निकलेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, उसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। फ्रैक्शन पार्ट को डिनोट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को डिनोट किया जाता है क्लोज ब्रैकेट से। ये देखो यहाँ पर सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन को हमने क्लोज ब्रैकेट से डिनोट किया, और फ्रैक्शन पार्ट को हमने डिनोट किया कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, हमेशा 0 से 1 के बीच में इसका रिजल्ट रहता है। मतलब 0 से 1 के बीच में रिजल्ट मतलब मीन्स 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर 0.9 तक। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ तो ग्रेटेस्ट नंबर आ रहा है रिजल्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन के अंदर यहाँ तो ग्रेटेस्ट रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। जैसे -2, 0, 1, 3, -3 इस टाइप से। और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा। किसमें निकलेगा, पॉइंट, मतलब इसका रिजल्ट ही 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसको क्लोज ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो देखो जैसे यहाँ पर इसके एग्जांपल है, तो 1.7 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.7। अब इसको भी आप तोड़ेंगे, 1.7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + 0.7। तो 1 + 0.7, तो यहाँ पर 1 और 0.7 के अंदर है वो रेशनल पार्ट कौन सा होगा, रेशनल नंबर कौन सा होगा, 0.7। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.7। जो ये जो रिजल्ट आ रहा है 0.7, क्या वो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर 1.6 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 0.6, ठीक है। तो उसमें रेशनल पार्ट कौन सा होगा, फ्रैक्शन पार्ट कौन सा होगा आपका, 0.6। इसी टाइप से अगर 1 है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर 1 आ गया तो 1 के अंदर तो कुछ फ्रैक्शन पार्ट है ही नहीं, कुछ पॉइंट में रिजल्ट है ही नहीं। 1 को क्या लिखेंगे, 1 + 0.0, है ना।
तो यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट इस केस के अंदर हमको नहीं मिलेगा, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसी को अगर यहाँ पर इंटीजर्स नंबर है तो इंटीजर्स नंबर का रिजल्ट हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आ गया आपका -3 इंटीजर्स नंबर है। अब यहाँ पर तो कुछ पॉइंटों में है नहीं इसके अंदर लिखा हुआ, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या रह जाएगा? 0 एज इट इज। तो यहाँ पर इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0। अब देखिए जैसे 2.1 है, अब 2.1 का फ्रैक्शन पार्ट कौन सा है? 0.1। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 + 0.1 0.1। लेकिन आपको माइनस वाले में ध्यान रखना है, अगर माइनस में यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर अगर माइनस में रिजल्ट दे रखा है आपको -1.3 हो गया, तो इसमें आप क्या करेंगे? 1 में से आगे जो भी रिजल्ट है उसमें से 1 - 0.3 कर देंगे। यहाँ पर क्या 0.3 है, 1 के अंदर से 0.3 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या निकल जाएगा आपका? 0.7। तो -1.3 का फ्रैक्शन पार्ट रिजल्ट क्या निकला? 0.7। ठीक इसी तरह से -1.5 का फ्रैक्शन पार्ट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे? 1 - 0.5, तो -1.5 का फ्रैक्शन पार्ट क्या निकल जाएगा? 0.5। तो इस तरह से आपको यहाँ पर है वो फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर के अंदर डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, इसका यूज आता है बहुत ज़्यादा। तो क्या रिलेशन है? देखो यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर के बीच में ये रिलेशन रहता है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x = x - ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन x, ये इसका रिजल्ट रहता है। ये आपको डायरेक्टली है वो याद रखना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर पर ही अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा वो इंटीग्रेशन कैसे करवाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स नंबर का, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।